भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। अरे ओ दादा आसन डारी लो आंगन में लो आंगन में माला हाथ उठाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। दोनों माला लेके आंगन में बैठे और बोले कछु करियो आज हमारे घर पे मत आइयो। माला घूम रही तो उनकी आवे नहीं अधूराई भजन करे अब जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना। तब तक पता क्या हुआ तो लोग कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई हरिहर राम। बोले गोविंद भगवान की। भगवान बोले कुंदी खोलो। अब विदुरानी बोली तुम कुंदी खोलो विदुर जी बोले तुम खोलो। अब विदुरानी तो खोलवे को कुंदी पहुंची विदुर जी तो निकल गए बोले तुम ही देखो अब हम पे ना रुकेंगे जो काम मांगने लगे कोई भरोसा है इनको। बोले हाँ काकी बड़ी देर लगाए दई बोले ना माला जप रहे भगवान तो सब जाने के तुम माला काय को जप रही है। भगवान बोले देखो काकी अब तुम्हारी माला अगर जप गई होवे तो हमें भूख लगी लाओ कुछ है व्यवस्था। अच्छा किसी के यहाँ भोजन दो ही शर्तों पे करना है। या तो कोई आपको प्रेम से खिलाए और या फिर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तब आप भोजन कहीं भी कर सकते हैं। तो भगवान को भूख लगी केले रखे हुए थे परीक्षित केलों के छिलके विदुरानी भगवान के मुंह में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई छिलके खाते खाते तो विदुर जी आए के बोले क्या कर रही हो? बोले केले खिला रही हूं। अरे वो पगली छिलका दे रही है और केले बोल रही है अलग हट मैं खिलाऊंगा। अब महाराज विदुर जी गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। तो कुछ देर बाद विदुर जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़े कृष्ण सच बोलना जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में है या नहीं है। सो भगवान आंखों में आंसू लेके बोले कि काका चाहे बुरा मानो या भला जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो उस गिरी में नहीं है।
आप जानते हैं कि ये छिलका है और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये समझती नहीं थी कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूं। भगवान स्वयं गरुड़ पे बैठ के पहुंचे, जमीन पे ठोकर मारी। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। जब प्रभु ने हाथों में लिया तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो भगवान पूछने लगे, क्या बात है बच्चा, आप रो रहे हैं? बोले जी। क्यों? माँ की याद आ रही है। अरे ओ ध्रुव, आप हमसे कुछ मांग ले। तो ध्रुव बोले कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो और मैं निवेदन करूंगी। सुनी थी फूट फूट के रोई, लेके पूत को गोदव जननी, फूट फूट के रोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है सोई। दर्शन हुई है तो मालिक के दर्शन हुई है कोई, बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है कोई। माँ दर्शन करेगी? बोले हाँ लाला। ए द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के ढंग कियो। हाँ द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढंग कियो। दर्शन दे दिखाए रे ओ लसियो मेरी। बोले माँ धन्य धन्य है मात कैसे बेटा ले दियाई। धन्य धन्य है मात कैसे बच्चा ले दियाई। अरे ते मैया को पर दान रे के रमिए दुराई। वरदान दिया। आपने ये सुना होगा कि ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी, आप सब जानते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि ध्रुव जब शादी के योग्य हुए तो ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री इला। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला।
ब्रह्मी और एला दो पत्नियां थी। पहली पत्नी के दो पुत्र हुए, कल्प और वत्सर, और दूसरी पत्नी के एक बेटा हुआ जिसका नाम है उत्कल। ध्रुव के 3 बेटे थे। इन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। लेकिन आपको बता दें, ध्रुव के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, एक दिन शिकार खेलने के लिए चले तो इन्होंने क्या देखा है कि कुबेर की बगीचे में उनकी बिटिया बैठी है, बहुत सुंदर थी। तो उत्तम ने जब उसे देखा तो बोले कि विवाह करना है। लड़की बोली भाई आप किस तरीके से बात करते हो? वो उत्तम बोले कि भैया मत बोल भाई, मैं विवाह करूंगा तो करूंगा। अब कुबेर की बिटिया झंझलाए की बोली कि हमसे बोल दिया, वो तो बोल दिया लेकिन पिता से मत कहना। अब गरम खून खोल गया। बोले तुझे बाद में देखेंगे, बाप को ही पहले देख ले। वहां से चले और जाए कि कुबेर के महल तक तो पहुंचे भी नहीं उत्तम। अब कुबेर कुबेर है, महाराज कुबेर के यक्षों ने उत्तम को बीच रास्ते में ही मार दिया। अब जब भाई मर जाए तो भाई की क्या दशा होगी? जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया और पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला तोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए। ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा। महाराज ब्रह्मा और मनु दोनों आ गए और एक बात कही कि क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे? इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे, क्रोध ना करो। और वैसे भी आप जैसे महापुरुष को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता। दुनिया में 5 संत ऐसे हैं, तो 5 संत ऐसे हैं जो बहुत क्रोधी हैं। पहले भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी, और दूसरे हैं अगस्त ऋषि जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी, और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 5 संत बहुत क्रोधी, और दुनिया में 7 लोग अमर हैं जो आज भी हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी। ये 7 लोग आज भी हैं। तो मेल मिलाप हुआ, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए ध्रुव गए तो वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते। लेकिन इतना बड़ा भक्त था प्रभु का, भगवान बोले कि इसका कुछ नाम तो रखा ही जाए। प्रभु ने उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और है मां साहब, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। सबको दिखाई देते हैं, कुछ तो चिंता में ही ना है। बोले हमें तो पता ही ना हो तो कौन सो है। हाँ तो पता नहीं जिसको, वो उसे चिंता ही नहीं है। हाँ चश्मा दिखाई देते है, पता भी नहीं होगा। और ना दिया तो तुम क्या कर लियो? वो ऐसा क्या करोगे? बंधुओं कहते हैं कि भैया अरे दीन कहे धनवान सुख, धनवान के तो सुख राजा भगवान। अरे राजा
सुख इंद्र कुमारी। अरे इंद्र केत शिव वृंश सुखी, शिव वृंश केत सुख विष्णु कुमारी। तासे कह रही लला तुम पे बुढ़ापो है, अब भजन कर लियो, अब नाती पोता घर में। ए अब देश एक भजन में ना, ए अब देश एक भजन में ना, है दुनिया में सब जीव दुखारी। बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे तो सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे तो सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे शिव वृंश सुखी, शिव वृंश कहे तो सुख विष्णु को भारी। ए भैया भगवान भजन में है दुनिया में सब जीव दुखारी।